हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी एडुकॉम। आज हम मिशन बुनियाद के तहत एक छोटा चूज़ा नाम की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक डरपोक चूज़ा था। वह बाहर नहीं निकलता था, इसलिए उड़ना ही नहीं सीख पाया। उसकी माँ उसे समझाती रहती, दोनों साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा, लेकिन चूज़े ने उड़ना नहीं सीखा। एक दिन उसकी माँ कहीं बाहर गई। सुबह से रात हो गई, माँ नहीं लौटी। चूज़े को चिंता होने लगी। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। जल्दी ही वह थक गया। उसने फिर उड़ने की कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद वह उड़ने लगा। चूज़े ने लंबी उड़ान भरी और माँ के पास पहुँच गया। माँ के पंखों में कांटे लगे थे। उसने अपनी चोंच से कांटे निकाले। अब वह रोज़ माँ के साथ उड़ने लगा, बिना डरे, बिना थके। तो बच्चों, ये जो छोटा चूज़ा नाम की कहानी थी, इसमें क्या हुआ कि एक छोटा सा ये चूज़ा था और ये रही उसकी माँ। ये जो चूज़ा था ये थोड़ा डरपोक था। डरपोक मतलब जो डरता है। इसीलिए डरने के कारण, उस डर के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता था और बाहर ना निकलने की वजह से उसने उड़ना भी नहीं सीखा। लेकिन उसकी माँ ने बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि जब दो लोग साथ में चलेंगे तो धीरे धीरे आपका डर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम दोनों उड़ने लगेंगे, वो भी उड़ने लगेगा अपनी माँ के जैसे। लेकिन चूज़ा बहुत डरपोक था। तो एक दिन की बात है, जब उसकी माँ कहीं बाहर गई थी तो काफ़ी देर हो गई। सुबह माँ कब गई बाहर? सुबह से माँ बाहर गई हुई है और रात होने को आ गई। रात हो गई, लेकिन चूज़े की माँ बाहर घर वापस नहीं आई। तो चूज़े को क्या होने लगी? अपनी माँ की चिंता होने लगी। हमारी माँ को भी हमारी चिंता होती है ना कभी कभी, या फिर हमें भी अपनी माँ की चिंता होती है। तो इसी तरह चूज़े को अपनी माँ की चिंता होने लगी। लेकिन चूज़े को तो उड़ना नहीं आता था। तो फिर क्या किया उसने? उसने उड़ने की कोशिश की। उड़ने की कोशिश में उसने क्या किया? सबसे पहले अपने पंख फैलाए। टाइम लगा, धीरे धीरे वो थका भी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे 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 वो उड़ पाया। ठीक, उसने बहुत ही लंबी उड़ान भरी और अपनी माँ के पास पहुँच गया। और जब वो माँ के पास पहुँचा तो उसने क्या देखा कि माँ के पंखों में कांटे लगे हैं। इसलिए वो नहीं आ पाई थी घर, वो लेट हो गई थी क्योंकि उसके पंखों में तो कांटे लग गए थे। तो उसने अपनी माँ की मदद की और अपनी चोंच से अपनी माँ के कांटे भी निकाले। और अब वह उड़ना सीख गया है अपनी माँ के साथ। अब वो रोज़ उड़ने जाता है। अब वो डरता भी नहीं है, वो थकता भी नहीं है और मज़े से वो अपनी माँ के साथ उड़ने जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? माँ ने चूज़े को क्या समझाया? माँ ने चूज़े को क्या समझाया था? माँ ने कहा था कि बेटा, हमें धीरे धीरे अपना डर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो इस आंसर में आप क्या लिखेंगे? माँ ने चूज़े को यह समझाया कि उड़ना सीखने के लिए उन्हें साथ में चलना होगा, जिससे उन्हें डर नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, चूज़े ने उड़ना कैसे सीखा? तो चूज़े ने किस तरह से उड़ना सीखा था? चूज़े ने अपने पंख फैलाए। उसने अपने पंख फैलाए थे ना और उड़ने की कोशिश की थी, और यही बार बार कोशिश के कारण वह उड़ना भी सीख गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। आपकी माँ को आपकी कब कब चिंता होती है? तो बच्चों, ये प्रश्न तो ऐसा है जो कि सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो आप खुद सोचेंगे इसके उत्तर के बारे में कि आपकी माँ को आपकी चिंता कब होती है। अपनी माँ से पूछिए आप ये क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा है आंसर इसमें? मेरी माँ को मेरी हर समय चिंता रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ चिंतित तब होती है जब मैं कहीं बाहर जाता या जाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
चूज़े को किस बात की चिंता सताने लगी? तो चूज़े को किस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसकी माँ बहुत देर से घर वापस नहीं आ पाई है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? चूज़े की माँ जब बाहर गई और रात होने तक नहीं लौटी तो चूज़े को अपनी माँ की चिंता सताने लगी। ठीक है, तो बच्चों इस आंसर में देखो मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया कि वो बाहर गई थी फिर अंदर, तो आपको इसी तरह ना पूरा कहानी के फॉर्म में ही आंसर लिखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, माँ के पंखों में कांटे कैसे लगे होंगे, ये सोच कर लिखिए। तो आपने देखा होगा कि कभी चिड़िया के पंखों में कांटे लग जाते हैं, कभी आप गांव गए हो या कभी आपने किसी पार्क में देखा हो, तो अलग अलग कारण से किसी भी चिड़िया के, किसी भी चूज़े के या चूज़े की माँ के या किसी के भी पंखों में कांटे लग सकते हैं। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है वो लिखिए। ठीक है, तो मैंने देखिए क्या लिखा है आंसर। माँ के पंखों में कांटे किसी शिकारी के जाल में फंसने से या फिर खाने की तलाश में भटकते हुए लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा हो, उस जाल के वहाँ पे कांटे रहे हो तो उसके पंखों में लग गए वो, जिसके कारण वो उड़कर वापस अपने बेटे चूज़े के पास नहीं आ पाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज छोटा चूज़ा जो कहानी थी वो पढ़ी और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए और अपने आंसर्स भी खुद लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।